हैप्पी बर्थडे भी आज मनाया है तेजस्वी यादव ने, उनके समर्थकों ने, परिवार के बीच में। और खबरें ऐसी भी आ रही हैं कि शायद बीजेपी भी एग्जिट पोल को नजरअंदाज करके लड्डू वड्डू बनाकर वहां तैयारी कर रही है। ये देखिए बर्थडे की उनकी तस्वीरें हैं, अपने पूरे परिवार के साथ वो बर्थडे मनाते हुए दिखाई दे रहे हैं, परिवार में बहनें, उनके बच्चे, सबके साथ। लेकिन एक बार वो ग्राफिक्स दिखाइएगा जो इससे पहले हम दिखा रहे थे, क्योंकि जात पात है या नहीं, जात पात के ऊपर अब मुद्दों की बात इस बार चली है, या फिर जात पात में भी सेंध लगा दिया है महागठबंधन ने। ये देखिए, ये जब हम आपको दिखा रहे हैं अगड़ी जाति में महागठबंधन की तरफ भी जाते हुए लोग 2015 बनाम 2020, हम आपको अगड़ी जातियों में भी दिखा रहे हैं। देखिए महागठबंधन में इजाफा हुआ है इस बार अगड़ी जातियों में, महागठबंधन की तरफ जाने वाले को, चाहे वो कुर्मी हो जो कि कोर वोटर बैंक माना जाता था नीतीश कुमार का, वो देखिए 71% 2015 में था, लेकिन यहां पर भी देखिए, और वो उसकी वजह ये थी कि गठबंधन था उनका, लेकिन इस बार भी देखिए आप एक टैंजिबल अमाउंट, ऐसे ही आप हर जात में, चाहे भी ओबीसी हो, एसटी एससी हो, आप सब में देखिए महागठबंधन ने अगड़ी जातियों में भी सेंध लगा दिया है। इसकी क्या वजह थी रागी जी? देखिए, और इसके बाद एनडीए वाला भी दिखा दीजिएगा, इसके बाद एनडीए वाला भी दिखाइए। हाँ बोलिए रागी जी, बोलिए। ये देखिए यदि महागठबंधन जीतता है, हाँ, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो सबसे बड़ा मुद्दा था वो कोविड के बाद जो मिसमैनेजमेंट जो थोड़ा सा दिखा, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर था। लेकिन ये राष्ट्रीय मुद्दा बनेगा। एक मिनट। लेकिन दूसरा जो मैं बार बार ये कह रहा हूं कि जो सामाजिक समीकरण है उसमें भी कोई न कोई बदलाव जरूर आया होगा। जब तक ये सामाजिक समीकरण में बदलाव नहीं आएगा, तब तक इस प्रकार से चारों ओर बिहार के सारे कोनों में महागठबंधन जो है वो विजय प्राप्त नहीं कर सकती थी। क्या बदलाव आया? इसका कारण मैं बता रहा हूं, कई ऐसा कारण है जहां पर आप 20 से 22% आप देखेंगे कि एससी वोटर है, और उनमें यदि शिफ्ट किया है वोट, या अगड़ी जातियों में यदि 17% है, 22% है, 38% है, यदि वो शिफ्ट किए हैं जैसा कि दिख रहा है, यदि वहां पर जो आपके डेटा से जो हमें दिख रहा है, तो इसका मतलब मुझे ऐसा लगता है कि सामाजिक समीकरणों में भी बदलाव आया है। लेकिन उसकी वजह नहीं बता रहे आप, वो तो दिख रहा है कि समीकरण में बदलाव आया है। दो ही वजह हो सकती है, या तो टिकट बंटवारा आशुतोष जी, या तो टिकट बंटवारे में एनडीए ने जो किया उसकी वजह से अगड़ी जातियों ने देखा कि नहीं हम इस बार उधर जाते हैं, या फिर नौकरियों की कमी, किल्लत पैसे की, परिवार को चलाने की दुविधा के बीच जात के ऊपर उठकर लोगों ने उम्मीद की तरफ वोट किया। देखिए, पहली बात, आपका जो ओपिनियन एग्जिट पोल है वो साफ बता रहा है कि जो आरजेडी गठबंधन है उसको 44% के आसपास वोट मिल रहा है। हाँ। अगर आप 2015 के आंकड़ों को देखें तो 2015 के आंकड़े कहते हैं कि आरजेडी को 18.6%, कांग्रेस को 6%, और लेफ्ट को करीब 3 से 4%। अगर इन सारे आंकड़ों को जोड़ लें तो आपको 28-29% वोट भी उनका था। अब अगर वो 44% तक आया है तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं तो टूट के आया है। तो और ऐसा कब होता है? जब आपको 15% का जंप मिलता है आपके वोट शेयर में। अगर 15% का जंप है, इसका मतलब लैंडस्लाइड जंप है। काफी लोग टूट कर इधर आए और काफी तरीके से लोग जो है थोड़े से दिग्भ्रमित हुए जो पहले जिसको वोट दिया है। इसका सबसे बड़ा कारण जो मुझे लगता है, एक तो जिस तरीके से कोविड को मिसमैनेज किया है। और देखिए, एक बात हम समझ जाते हैं, जो मनुष्य की साइकोलॉजी होती है, जब वो अपमानित महसूस करता है कि उसके अपने गार्डियन ने जिस तरीके से कोविड के संदर्भ में, जैसा कोटा का सवाल था, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अपनी गाड़ियां भेजी उनको लाने के लिए, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री ने उसको इस तरीके से हिकारत की नजर से देखा। बाद में जब सारे कोविड के लोग पैदल चल रहे थे, तब भी इन्होंने परसेप्शन ये किया कि नीतीश कुमार जी उनको लाना नहीं चाहिए। एक मेरी बात समझिए, परसेप्शन, मेरी बात एक मिनट सुन लीजिए, और मैं बस 10 सेकंड आप टिप्पणी कर लीजिएगा। देखिए, कोविड एक ऐसी समस्या थी जिससे किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के लिए हैंडल करना, क्या ऐसी अराजकता मध्य प्रदेश में नहीं थी? अब तो कमलनाथ जी की भी सरकार थी। सर, मेरी बात सुन ले, मैंने कहा एक बात मुझे बताइए, यूपी में लगा ना कि मुख्यमंत्री कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल सही है, ये ऐसा देखिए, छवि भी बहुत महत्वपूर्ण होती है, जबकि राजनीति इज अ गेम ऑफ परसेप्शन। परसेप्शन ऐसा हुआ, वो परसेप्शन जो बनता है, उसके बाद आपने जमीन के ऊपर क्या क्या किया, क्या आपने रोजगार के अवसर खोले। आज मैं तो आपको एक के बाद एक आंकड़े दे सकता हूं। उन आंकड़ों में आप देखिए कि ऑल इंडिया फिगर क्या है। मुझे एक चीज छोटी बताइए, बस 6 महीने में, अप्रैल महीने से ये चल रहा है मामला माइग्रेशन का।
6 महीने से आज नवंबर में चुनाव होने वाला है, ऐसी कौन सी इंडस्ट्री आप खड़ा कर देंगे और ऐसे कौन से रोजगार के साधन आप दे बात तो देते? एक्सेप्ट सुन तो लीजिए ना मेरी नहीं, बात। नहीं, ये बार बार कल से मुद्दा ये इस पे अरे आप मुझे बोलने जिक्र हो रहा है। आप मुझे बताइए कौन सी ऐसी इंडस्ट्री लगा देंगे जिससे आपको रोजगार क्रिएट किया जाएगा? एक्सेप्ट कि आप उनको वेलफेयर स्टेट के नजरिए से आप उनको मोनेटाइज आपकी करें। ट्रेन किस पटरी पर चलती है समझ ही नहीं आता। संगीत जी पहली बात आप नहीं, इन्होंने समझिए। शुरू में खुद ही कहा कि कोविड के वक्त मिसमैनेजमेंट मैंने खुद ही शुरू कहा किया कि था। perception पटरी इतनी ऐसा बदलती है ना आपकी ट्रेन। देखिए संगीत जी एक बात आप समझ पलटने लीजिए, का डर अगर होता है। मैंने जो आपको आंकड़े दिए हैं, अगर 15-16% के वोटर का माइग्रेशन अगर एनडीए से हटके इस तरफ हो रहा है, तो इसका मतलब यह है कि कोई फंडामेंटल प्रॉब्लम है। नीतीश कुमार ने जिस तरीके से पहले बीजेपी का हाथ छोड़ा, उसके बाद फिर वो जनता कांग्रेस आरजेडी के साथ आते हैं, फिर आरजेडी के साथ छोड़ के वो आते हैं। जब आप इतना बड़ा जंप मारते हैं तो आप पॉलिटिक्स में क्रेडिट बहुत बड़ी बात होती है। आपकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई, उस क्रेडिबिलिटी को आपने मल्टीप्लाई कर दिया कोविड के मिसमैनेजमेंट से। ठीक है, नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।